दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में फंसा यह पर्व अब जा कर के यह क्लियर हो चुका है कि दिल्ली में छठ पूजा मनाया जाएगा। इसको लेकर के हालांकि अभी भी यमुना के घाट पर छठ मनाने की मनाही है और यमुना घाट पर छठ पर्व इस साल नहीं मनाया जा सकेगा। बावजूद इसके दिल्ली के विभिन्न इलाकों में छठ घाट बनाए जाने का कार्य तेज़ी पर चल रहा है। रिठाला विधानसभा में भी कई जगह पर छठ घाट बनाने की तैयारी चल रही है और अभी हम हैं रोहिणी वार्ड 24 में, जहां पर एक डीडीए का ये काफ़ी बड़ा सा जगह है जो खाली पड़ा हुआ है और इस पर यहां से विधायक महेंद्र गोयल के प्रयास और आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल के प्रयासों से यहां पर एक बहुत बड़ा सा घाट बनाने की तैयारी चल रही है। दो जेसीबी मशीन लगाए गए हैं। ये बोरियां हैं ताकि घाट के अंदर जो जगह है उसमें उतरने के लिए एक प्लास्टिक बिछाई जाएगी जो गड्ढे बने हैं उसमें, ताकि छठ व्रती जो है बहुत आसानी से इन बोरियों के माध्यम से उस पानी में उतर सकें। और इसकी पूरी तैयारी का जायज़ा और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए खुद प्रदीप मित्तल यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि समय पर जो है इस घाट को तैयार किया जा सके। हम बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, कितना आसान है इतने कम समय में इतनी बड़ी जगह पर इतनी बड़ी व्यवस्था करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और बावजूद के एलजी साहब की तरफ से ये बार बार फाइल को वापस किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से दबाव बनाया और पूर्वांचल के जो हमारे भाई बहन दिल्ली के अंदर रहते हैं, एक छठ पर्व पिछले 2 साल से अगर बात करें तो कोरोना काल के अंदर नहीं लोग मना पाए थे। अब की बार सरकार का प्रयास यही था कि ये छठ पर्व होना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कम समय ये हो रहा है और यहाँ पर ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो भी छठ घाट बनाए जा रहे हैं सब जगह इसी तरीके से कार्य किया जा रहा है। और ये रिठाला विधानसभा के अंदर माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में लगभग 17 घाट हैं रिठाला विधानसभा के अंदर जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। और उसी में वार्ड 24N के अंदर हमारे 3 घाट हैं। ये एक सबसे बड़ा घाट है जो ये सेक्टर 15 और 16 की डिवाइडिंग रोड पर ए ब्लॉक का डीडीए पार्क है, यहाँ पर ये किया जा रहा है। यहाँ पर 9 घाट बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, इसलिए ज़्यादा घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। और व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो यहाँ की व्यवस्था है वो अपने हाथों में ली हुई है। प्रॉपर सारा काम हो रहा है। अब ये जो बोरियों के अंदर मलबा भर के इसको नीचे उतारा जाएगा कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और अभी लाइटिंग की अगर बात करेंगे तो आज शाम तक यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग भी चालू हो जाएगी। और सभी का जो भी छठ पर्व के अंदर हमारे व्रती भाई आएंगे या बहनें आएंगी तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो दिल्ली सरकार का निश्चित रूप से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से वो पूर्वांचल भाइयों के त्यौहार को लेकर पिछले 2 साल में यहाँ पर नहीं हो पाया था, लेकिन इस तरीके से अब की बार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार ने छुट्टी भी कर दी है, 10 तारीख को छुट्टी की घोषणा की गई है जो सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम होने वाले हैं? चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, चूँकि इतने बड़ा जो घाट है, सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं? देखिए, निश्चित रूप से जितने भी क्षेत्र के डीएम हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है सरकार द्वारा कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि कोविड को देखते हुए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को अभी ध्यान रखने के लिए बात हो रही है और जो कोविड के नियम है उनको भी फॉलो किया जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पर रहेगी और जो यहाँ पर आयोजित समिति है उनकी तरफ से भी अपने वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से अब की बार एक अच्छा पर्व 2 साल बाद अगर हम बात करेंगे तो ये एक बड़ा पर्व होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छा है। जो रिठाला विधानसभा में पूर्वांचल मोर्चा में संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की ओर से और ये खुद यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि पूर्वांचली होने के नाते इनको छठ पूजा के महत्व के साथ साथ इसकी बारीकियों तक का पता है, किस तरीके से घाट बनना चाहिए, किस तरीके से पूजा होता है। हम बात करते हैं मनीष जी, कितनी तैयारी आपको लग रहा है कि जितनी संख्या में लोग आने वाले हैं उस तरीके से जो तैयारी है वो कितना आप पा रहे हैं कि हो जाएगा उस समय तक? देखिए, अभी जैसे हम लोग कोरोना काल से निकले, सबसे पहले तो मैं आपको दिल्ली में देखने वाले सभी लोगों को छठ पूजा का सबको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी व्रतियों से मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो लोग छठ पूजा मनाएंगे वो इस बार चूँकि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं तो कम से कम कोरोना का जो एक नॉर्म्स है उसको फॉलो करें।
दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल हम लोग यहाँ पे कोरोना काल में हम यहाँ छठ नहीं मना पाए थे। उससे पहले 2 साल हमने यहाँ पे अच्छा छठ किया था, और पिछले से पिछले साल में मतलब 2019 में हमने यहाँ पे करीबन 50,000 से ज़्यादा का संख्या यहाँ पे आए थे। तो इस बार उम्मीद है कि उससे ज़्यादा संख्या आएगा, क्योंकि छठ का बहुत बड़ा महत्व है। छठी मैया की कृपा सब पे बनी रहे। और यहाँ पे हम इस बार उम्मीद कर रहे 9 घाट बन रहा है, और 9 घाट में उम्मीद है कि कम से कम 50 से 60,000 आदमी आसानी से यहाँ पे पूजा कर लेंगे। और ये रिठाला विधानसभा अंतर्गत सबसे बड़ा घाट यहाँ बनता है। और हमारे माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के अथक प्रयास, जो वो हमेशा प्रयत्न रहते हैं कि जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है, चाहे किसी भी पूजा से रिलेटेड, उसमें उनका भागीदारी बहुत ही अग्रणी रहता है। और इस बार भी उन्होंने दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ करके यहाँ पे सभी सिस्टम को, देख रहे होंगे आप, जो भी सरकारी सिस्टम है उन लोगों ने यहाँ खुदाई किया है। और छठ पूजा में मैक्सिमम फंड सरकार, दिल्ली सरकार जो देती है, उसको ला करके हम लोगों को यहाँ से पुट कराते हैं। अच्छा, इस बार एक राजनीति सी देखने को मिल रही है। सरकार का आरोप रहा कि एलजी के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी छठ पूजा में अड़ंगा डाल रही है। कितनी निराशाजनक बात रही पूर्वांचल वासियों के लिए, विशेष करके इस त्यौहार को लेकर के, चूँकि पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा त्यौहार जिसको माना जाता है। देखिए, पूर्वांचल के लोग, एक टाइम था जब बीजेपी के लिए बाउंडेड थे। आज यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल जी के लोग फॉलोअर हो रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी 70 में से 67 और 62 सीटें लेके आ रहे हैं। ये बीजेपी का जो कैरेक्टर रहा है, वो पूर्वांचल ही नहीं, वो पूरे के पूरे धर्म के खिलाफ रहा है। जबकि वो अपने आप को वो एक धार्मिक पार्टी बोलते हैं, लेकिन हमने तो हमेशा देखा है कि वो धर्म को भी एक मुद्दा बना के चलते हैं। आज अगर बाई द वे हम निचले स्तर पे देखते हैं, जिस तरीके से शिक्षा का काम हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जिस प्रकार से स्वास्थ्य का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, क्या वो हिंदुओं के लिए नहीं था? ये काम वो भी तो कर सकते थे, लेकिन उनको पता है कि सिर्फ हमें हिंदू हिंदू करना है, इसलिए वो मंदिर का मुद्दा बना के चलते हैं। जबकि हिंदुओं की और भी ज़रूरतें हैं, उन सबों पे काम करना चाहिए, तभी एक खुशहाल समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये राजनीति से परे होकर के सभी को एकजुट होकर के, सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के छठ मैया का पूजा करवाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से छठ घाट की तैयारी चल रही है, जितनी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, भले ही छठ पूजा को लेकर के जितनी भी राजनीति हुई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पर आरोप लगाती रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही हो कि एलजी के माध्यम से छठ पूजा में अड़ंगा डालने की कोशिश की गई है, अंततः पूर्वांचल वासियों के लिए एक खुशी की बात है, एक अच्छी बात यह है कि वो छठ पूजा मना सकेंगे, बेहतरीन तरीके से मना सकेंगे। और इसमें दोनों ही दल अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जगहों पे जो जनप्रतिनिधि हैं, उसके माध्यम से या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से छठ घाट बनाने की तैयारी में लगे हैं, और बेहतरीन घाट बन रहा है जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं और जो हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी को दिल्ली मेल की ओर से भी हम शुभकामनाएं प्रेरित करना चाहते हैं। हम भी कामना करते हैं कि छठ माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाएं, आपके जीवन में खुशहाली लाएं।